हेलो बच्चों, ये वीडियो है हिंदी कोर्स बी स्पर्श भाग 1 के काव्यखंड से, जिसमें रैदास के पद का अर्थ मैं आपको समझा रही हूँ। पहले मैं पद पढ़ती हूँ, उसके बाद उसका अर्थ आपको बताऊंगी। अब कैसे छूटे नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बात समानी। प्रभु जी तुम घन वन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सो नहीं मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। ये रैदास का पद था, जिसमें कवि ईश्वर की भक्ति करना चाहता है और तरह तरह के उपमाएं देकर वो अपने आप को साबित करना चाहता है। प्रभु को संबोधित करके कवि कहता है कि उसे तो ईश्वर के नाम की रट लग गई है और वो कभी भी हटने वाली नहीं है, कभी भी छूटने वाली नहीं है। यानी जीवन भर वो प्रभु के नाम की धुन लगाए रखेगा। उसको लगता है जैसे जो प्रभु हैं वो चंदन है और वो बेचारा पानी है। चंदन को घिसने से जैसे सुगंध फैलती है, उसी प्रकार से वो ईश्वर के बहुत निकट अपने आप को अनुभव करता है। जिस तरह से चंदन की सुगंध अंग अंग को महका देती है, उसी प्रकार से ईश्वर की भक्ति में वो बहुत ही प्रसन्न है। वो अपने आप को प्रभु के निकट महसूस करता है और अपने आप को सुवासित भी महसूस करता है, प्रफुल्लित महसूस करता है। प्रभु जी तुम घन वन हम मोरा, जैसे चितवत चंद्र चकोरा। वो कहता है जिस प्रकार से घने वन में मोर बसता है और बादलों की आवाज पर मोर नाचने लगता है, उसी प्रकार से जो कवि है वो प्रसन्न होकर ईश्वर को अपने पास महसूस करता है। वो कहता है चकोर निरंतर चंद्रमा को देखता रहता है, उसी प्रकार से वो भी ईश्वर की बाट जोहता रहता है। जिस तरह से रात भर चकोर चंद्रमा को देखता है, क्योंकि सुबह होने पर ही वो चकोरी से मिल पाता है, उसी प्रकार से वो ईश्वर के दर्शन के लिए दिन रात निरंतर लगा रहता है। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। वो कहता है कि जिस प्रकार से भरे हुए दीपक की बत्ती तेल पाकर जलने लगती है, उसी प्रकार से तुम्हारे संयोग से उसके अज्ञान का अंधकार मिट जाता है। यानी कि उसकी जो आत्मा है प्रसन्न हो जाती है। कभी उसको लगता है कि प्रभु मोतियों के समान है और वो एक धागे के समान है। उसे मोती की प्राप्ति हो गई है, जिसके उसके जीवन का अंधकार मिट गया है, यानी कि उसकी अंतरात्मा आलोकित हो उठी है। ईश्वर का सानिध्य पाकर, ईश्वर के बारे में सही विचार पाकर वो भी महत्वपूर्ण हो गया है। सोने पर सुहागा लगाने से सोना निखर जाता है, वैसे ही स्वामी के कारण जो कवि है उसकी आत्मा शुद्ध हो गई है। वो कहता है कि प्रभु मैं तुम्हारा सेवक हूँ और तुम मेरे स्वामी हो, और मैं इसी प्रकार की भक्ति तुम्हारे साथ करता हूँ, या मैं तुम्हारी इसी प्रकार की भक्ति करता हूँ। रैदास ने इस पद में तरह तरह से बात साबित करने की कोशिश की है कि वो ईश्वर के सामने कुछ भी नहीं है, लेकिन वो ईश्वर की भक्ति करता है तो उसे बहुत चीजों की प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार से ये इस पद का आपको मैंने अर्थ बता दिया। इसी पाठ्य पुस्तक में रैदास का दूसरा पद है, ऐसी लाल तुझ बिनु कहनु करे, गरीब नवाजू गुसैया मेरे माथे छत्रु धरे। जाके छोटी जगत कऊ लागे, तापे तुही ढरे। नीचहु ऊंच करे, मेरा गोविंदु काहू ते न डरे। नामदेव कबीरू तिलोचनु सधना सैनु तरे। कहे रविदासु सुनहु रे संतहु, हरि जीव ते सभी सरे। इस पंक्तियों में कवि ने ईश्वर की विलक्षणता का वर्णन किया है कि प्रभु ही है एक जो सबको एक समान कर सकते हैं, और गरीब और नीच समझे जाने वाले पर भी वो अपनी कृपा करते हैं और उसे भी उच्च और धनी बना देते हैं और समाज में सम्मान भी दिलवा देते हैं। तो वो कहते हैं गरीबों पर कृपा करने वाले हे स्वामी, तुमने मेरे और मुझ जैसे दूसरे लोगों पर और निर्धनों पर कृपा करके उनके माथे पर मुकुट रखवा दिया और कवि को भी समाज में एक सम्मानित स्थान दिला दिया। कवि कहते हैं कि तुम निडरता पूर्वक नीचे से नीचे व्यक्ति को भी उच्च बना देते हो। उदाहरण के लिए नाम लिए हैं उन्होंने, जैसे नामदेव, कबीर, त्रिलोचन, सैन, सधना आदि निम्न वर्ग में उत्पन्न होने वाले लोगों को उच्च बना दिया, यानी कि उनका नाम सारे संसार में
फेमस कर दिया, प्रसिद्ध कर दिया। यानी उनको ऐसी सद्बुद्धि दी जिसके कारण उन्होंने ऐसे काम किए, ऐसी रचनाएं की जो और हर युग में पढ़ी जाती हैं और उनका नाम संसार में फेमस हो गया, प्रसिद्ध हो गया। आगे कवि कहते हैं कि संतों उनकी बात को ध्यान से सुनो। संतों का मतलब है सभी को, सभी पढ़ने वालों को वो एड्रेस करते हैं कि उनकी बात को ध्यान से सुने। प्रभु सर्वशक्तिमान है, वो सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ उनके लिए संभव है। उन्होंने असंभव को भी संभव बना दिया है। वैसे भी कहते हैं कि ईश्वर जो है उसका हाथ हमारे सर पर है, इसलिए हम कभी अनाथ नहीं हो सकते। संसार में कोई अगर हमें अनाथ भी कहता है, संसार में अगर हमें कोई नीच भी कहता है, संसार में हमें कोई कमजोर भी समझता है, लेकिन उस करुणानिधि का अगर हमारे सिर पर हाथ है, उसकी शक्ति हमें प्राप्त है, तो हम इस संसार में ना तो अनाथ हैं और ना किसी से कमजोर हैं। कवि त्रिलोचन, कवि कबीर, कवि नामदेव का रेफरेंस देकर कवि इस बात को सिद्ध करना चाहते हैं। अर्थ आपकी समझ में आ गया होगा। प्रश्नोत्तर याद करने के लिए अर्थ को भी याद किया कीजिए, लेकिन जब आप किसी भी कविता का अर्थ याद करते हैं तो कविता की लाइनें भी आपके सामने होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि जब कविताओं का या पदों का आप अर्थ पढ़ते हैं तो सदा बुक से पढ़ा कीजिए, अपनी कॉपी से सिर्फ अर्थ मत देखा कीजिए। जब आप सामने कविता को रख के अर्थ पढ़ते हैं तब वो आपको ज्यादा अच्छी तरह से याद होती है। मेरे छोटे छोटे से अनुभव है जिस पे आप ध्यान दे सकते हैं। पदों के अर्थ के बाद अब जानते हैं इन पदों का केंद्रीय भाव। पहले वाले पद में कवि ने राम नाम में अपनी गहन आस्था व्यक्त की है और भगवान और भक्त की तुलना कई चीज़ों से दिखाई है, जैसे चंदन और पानी, बादल और मोर, चंद्रमा और चकोर, दीपक और बाती, मोती और धागा, सोना और सुहागा और स्वामी और दास। दूसरे पद में उन्होंने ईश्वर को गरीबों पर दया दिखाने वाला बताया है। कवि का मानना है कि अगर ईश्वर की कृपा हो जाए, नीच और गरीब व्यक्ति भी ऊंच और धनी बन जाता है। कई एग्जाम्पल देकर उन्होंने अपनी बात को सिद्ध करने का प्रयास किया है। प्रभु सर्वशक्तिमान है, वो सब कुछ कर सकता है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, ऐसा संदेश वो देना चाहते हैं। इसी प्रकार के दूसरे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।